तो दोस्तों आपका ट्रैवलर इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको भारत में हाई स्पीड रेल जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों भारत में ऐसे कोई रेलवे नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा हाई स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। दोस्तों यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा 120 मील प्रति घंटा जिसे हम कहते हैं से अधिक परिचालन गति वाले रेलवे भारत में अभी दोस्तों नहीं है। दोस्तों भारत में वर्तमान में सबसे तेज जो ट्रेन चलती है वो गतिमान एक्सप्रेस है जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे हम 99 मील प्रति घंटा भी कहते हैं। दोस्तों यह भी केवल दिल्ली और आगरा के बीच ही चलती है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली हाई स्पीड रेलवे बनाने के लिए जापान के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी जो दी गई थी कि इस रेल में 320 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि लगभग 200 मील प्रति घंटे की गति से मुंबई और अहमदाबाद के पश्चिम शहर के बीच लगभग 500 किलोमीटर यानी कि लगभग 310 मील चलाई जानी थी। दोस्तों इस प्रस्ताव के तहत निर्माण 2017 में शुरू हुआ और लगभग 2022 में इसे उम्मीद थी पूरा होने की, लेकिन जमीन अधिग्रहण की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो रही है। दोस्तों अगर मैं इसकी स्टेटस बताऊं आपको कि कहां तक पहुंचा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम, खुद भारतीय रेलवे ने बताया कि कब तक चलाई जा सकती है इस ट्रेन को। दोस्तों भारतीय रेल में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की है। अब तक लगभग 1/4 काम ही हो पाया है। दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और जिसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच में देश का पहला बुलेट ट्रेन रूट तैयार हुआ था। शुरुआत में कहा गया था कि 5 साल में यानी 2022 तक बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा। बीच में कोरोना महामारी ने काफ़ी काम को रोक दिया और प्रोजेक्ट की रफ्तार कम हो गई। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण भी एक बहुत बड़ी समस्या बीच में आई। दोस्तों अब रेलवे ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति बताई है कि कितना काम पूरा हो गया है और कितना काम बाकी है। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुए 5 साल से अधिक समय पूरा हो चुका है। दोस्तों कई जगहों पर अभी जमीन का अधिग्रहण होना भी बाकी है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही थी। दोस्तों भारतीय रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 24% का जो काम है वो पूरा हो चुका है। इसमें गुजरात में जो काम था लगभग 29% हिस्सा उसका पूरा हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में जो काम था वो धीमी गति से लगभग 30 नवंबर 2022 तक सिर्फ 13% ही पूरा हो पाया है। दोस्तों आपको हम बता दें कि इस प्रोजेक्ट में लगभग 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें 8 स्टेशन गुजरात में और 4 स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे। इसमें बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी दोनों शहरों के बीच में 508 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 घंटे में समय पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। इतनी दूरी तय करने में कम से कम दोस्तों इसके डबल यानी 6 घंटे लगते हैं। दोस्तों गुजरात में अभी तक लगभग 28,293 पिलर्स खड़े हो चुके हैं। इन पिलर्स ने 118 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली है और लगभग 15 किलोमीटर के सेक्शन पर गर्डर भी रखे जा चुके हैं। दोस्तों नवंबर महीने में बुलेट
ट्रेन प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इस महीने के अंदर लगभग 14 किलोमीटर की दूरी का काम कर लिया गया है। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा दादर नगर हवेली से होकर भी गुजरेगा, होकर गुजरात गुजरेगा। दोस्तों, दादरा नगर हवेली में जितनी जमीन की दरकार थी उतने का अधिग्रहण कर लिया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो गया है। गुजरात में लगभग 98 साढ़े 98%, तो महाराष्ट्र में लगभग 98.22% का जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से जारी है और इसमें आने वाले जितने भी अड़चने हैं उसको सरकार दूर करती जा रही है। दोस्तों, अगर मैं स्टेशन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बीकेसी जो अंडरग्राउंड स्टेशन है, वो अंडरग्राउंड रेल स्टेशन अब तक के सबसे अधिक खर्च वाला स्टेशन बन गया है। और बीकेसी अंडरग्राउंड स्टेशन के निर्माण का जो पैकेज है, वर्षों से ये रुका हुआ था, जिसे NHRCL ने जुलाई परियोजना के लिए इसे लगभग इसकी जो जितनी भी इसमें अड़चनें और जमीन अधिग्रहण से समस्याएं जितनी थी, सबको इसे दूर कर लिया गया है। दोस्तों, स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म होंगे और प्रत्येक प्लेटफॉर्म की लंबाई 415 मीटर होगी। इतनी लंबाई में 6 कोच वाली बुलेट ट्रेन को आसानी से रोका जा सकता है। दोस्तों, स्टेशन को मेट्रो और सड़क से भी जोड़ा जाएगा और यह एकमात्र अंडरग्राउंड स्टेशन होगा जो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर बनाया जाएगा, जो कि काफ़ी अधिक महंगा आएगा इसमें खर्च। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अक्टूबर में केंद्र ने गुजरात में लगभग 98 साढ़े 98% और महाराष्ट्र में 95% जो जमीन का जो अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। जहां एक तरफ कॉरिडोर के टर्मिनल स्टेशन बीकेसी के लिए काम गति पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में अन्य भूमि अधिग्रहण का काम जो फंसा हुआ था लंबे समय तक, उसे भी दूर कर लिया गया है। तो आशा हम कर रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारा बुलेट ट्रेन है वो हम इसे लगभग 2026 तक इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।